हेलो शीर्षन शौर्य, आज हम बात करेंगे हीट के बारे में। ठीक है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें ठंडी में सन में बैठते हैं तो वार्म लगता है, और गर्मी में सन में बैठते हैं तो गर्म लगता है। दिस इज़ बिकॉज हीट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। दस हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन फील बट कैनॉट सी। वाटर साइकिल जो होती है वो हीट एनर्जी की वजह से होती है। वाटर साइकिल मतलब सन से हीट एनर्जी आती है। बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स द वाटर बिकम वार्म from the water bodies and evaporate from the ponds and lakes. As water vapor forms clouds, these clouds condense to rain back to the land. प्लांट की ये तो वाटर साइकिल के लिए हीट एनर्जी ज़रूरी है। प्लांट जो रहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सन का एनर्जी यूज़ करते हैं। बेसिकली वो हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी कौन सी है? जो C6H12O6 बनता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर अगली चीज़, जैसे डेली लाइफ में हम रब करते हैं पाम को, तो मैकेनिकल एनर्जी, रबिंग में मैकेनिकल एनर्जी लगी से हीट एनर्जी जनरेट होती है। सेम वे जब हम गैस जलती है हमारे यहाँ या कोई लकड़ी जलती है तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। कोल जलता है तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में भी रिलीज होते हैं। एरोबिक हो या रेस्पिरेशन या एनारोबिक हो, दोनों में ही एनर्जी, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू 38 एटीपी, एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें 2 ही एटीपी रिलीज होते हैं। नाउ when we touch hot water we feel warm, when we touch ice cube water we feel cold. Why? क्योंकि when we touch hot water, heat energy flows from hot water to our hand, and when we touch cold water, heat energy travels from our hand to the ice cube. So इसलिए ऐसा ठंडा लगता है, गर्म लगता है। So heat is a definition of heat. Heat is a form of energy which flows from hot body to cold body when they are kept in contact. This process of heat transfer continues till the temperature of both the bodies become equal. Heat का ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर फिक्स नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ठीक है। फिर ईच बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। यही है बेसिकली हीट और एनर्जी का फंडा। द मॉलिक्यूल आर इन मोशन एज वेल एज दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। जैसे सॉलिड का मॉलिक्यूल वही मूव करता है, वाइब्रेट करता है, लिक्विड का विद इन कंटेनर मूव करता है और एयर का फ्री मूव करता है। और दूसरा, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। दूसरा, ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और जो मतलब मूव कर रहे हैं उसकी वजह से बिकॉज ऑफ मूवमेंट जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो 2 तरीके की एनर्जी एक सब्सटेंस में होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड मोशन बिकम रैपिड एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। Thus, heat energy is the internal energy of the molecule of a body, the sum of internal potential and internal kinetic energy. हीट करते जाएंगे तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम काइनेटिक एनर्जी इतनी बदल जाएगी कि बढ़ जाएगी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मूव करने लगेगा। और गर्म करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और वो गैस बन जाएंगे। ठीक है। तो यूनिट ऑफ हीट जूल है। एसआई यूनिट ऑफ हीट जूल है। जूल को कैपिटल जे लिखते हैं और जूल में जे छोटा होता है जूल की स्पेलिंग में। 1 किलो और एक और यूनिट है कैलोरी, वो एसआई यूनिट नहीं है। 1 कैलोरी मतलब 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली एनर्जी इज 1 कैलोरी, लगने वाली हीट एनर्जी इज 1 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। ठीक है, तो वन रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड कैलोरीज आर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। तो एक तुम्हें ये याद करना है फॉर्मूला, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, अब जैसे हम टेम्परेचर के बारे में आए, टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताना है तो जैसे तुमसे बोलेंगे पानी कितना गर्म है, तुम बोलोगे मम्मी ठंडा है, वार्म है, ल्यूक वार्म है, हॉट है, बहुत गर्म है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सेंस ऑफ टच डज नॉट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज डिफाइंड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें टेम्परेचर इज हाउ मच हॉट और हाउ मच कोल्ड इज इट। तो ये साइंटिफिक टर्म आया मेजर करने के लिए। मेजरमेंट में हमने टेम्परेचर पढ़ा ही था, मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सो टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच टेल्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। when body is heated temperature rises, when it is colded temperature falls। ठीक है, और ये अभी हमने जूल के बारे में पढ़ा ना, तो मोर प्रिसाइजली 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। फिर टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर पे आए तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, जिसको कैपिटल K लिखते हैं। अदर यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस एंड जूल, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो यूनिट, फॉर यूनिट केल्विन सिंबल इज रिटन K, नॉट डिग्री K। बाकी डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऑफ लिक्विड्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मामीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी इज मर्क्यूरी थर्मामीटर। अब मर्क्यूरी थर्मामीटर पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको यही लिखना है कि इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 1 bulb at one end and a glass capillary. The bulb is filled with mercury and long part of capillary is called stem, or there is a marking -10 to 110 and there is 120 equal division. 0 mark shows ice point or lower fixed point and 100 mark shows stem point or upper fixed point. जितने नंबर का आए उतना। 0 mark, the mercury will remain at 0 when it touch to ice. When it is kept in ice, the temperature will be up to 0 mark, ice point or lower fixed point. And when we place this bulb in boiling water, so it will the mercury will goes up to 100 degree and this is called steam point or upper fixed point. अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वी हैव टू यूज थर्मोमीटर। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी, या तो टंग के नीचे बिलो टंग और इन एक्सिला आर्मपिट। द mercury rises in the capillary. Wait for some time. When the mercury stopped rising in the capillary and gets stabilized a level, read that mark, keeping it in horizontal position to your eyes to avoid error of parallax, and this is our body temperature. ये ठीक है, ये एरर ऑफ पैरालैक्स भी तुम्हें पता है। अब नाउ कमिंग टू स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस स्केल इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर
सेल्सियस के नाम से है। 0 डिग्री होता है और 100 डिग्री होता है, ठीक है इसमें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईच इंटरवल बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस एंड रिटन एज 1 डिग्री। 100 पार्ट्स होते हैं। फ़ारेनहाइट इज़ यूज्ड फॉर मेडिकल और क्लिनिकल पर्पस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। और ये फ़ारेनहाइट ने इंट्रोड्यूस किया था तो उसी के नाम से है। इन दिस आइस पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट इज 212 और इंटरवल बिटवीन ऑल द पॉइंट्स इज 180 इक्वल डिविजन्स, ठीक है। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रिटन एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल, इट इज़ एन एब्सोल्यूट स्केल। यदि क्वेश्चन आया विच वन इज एब्सोल्यूट स्केल, तो केल्विन स्केल इज द एब्सोल्यूट स्केल। And in this scale, 0 mark is 0 Kelvin, is at the temperature when no molecular motion occur. What is the temperature when no molecular force motion occur is 0 Kelvin. This scale has no negative temperature. That's why it is absolute scale. 0 Kelvin is the lowest possible temperature and ice point is marked as 273 Kelvin and steam point is marked 373 Kelvin and the division between them is 100 equal division. Each division of Kelvin scale is equal to Celsius scale. ये बहुत बहुत important है। Each division of Kelvin scale is equal to Celsius scale. अब यदि कोई तुमसे ये पूछे कि 0 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस, तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो -273 इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये तुम्हें याद है, याद रखना हमेशा, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ रहा है, ये एक रिलेशनशिप T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 3 केल्विन। तो यदि किसी ने भी डिग्री सेल्सियस दिया है 4 डिग्री सेल्सियस और पूछा है कितना केल्विन होगा, तो 273 प्लस 4, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये भी याद कर लो। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट के अंदर फ़ारेनहाइट -32। इसके इक्वेशन आएंगे, ठीक है। हमने 4 चीज़ें याद करी। एक, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। एक, कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 मोर प्रिसाइजली 4.2 जूल। और तीसरा ये कि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से प्लस कर दो, ठीक है। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के इक्वेशंस तुम्हें आ सकते हैं, ठीक। अब नाउ कमिंग टू इफेक्ट ऑफ हीट। हीट चेंजेस अवर टेम्परेचर, चेंजेस साइज और शेप ऑफ द बॉडी एंड चेंजेस स्टेट ऑफ द बॉडी। Temperature of the body. When body is heated, temperature rises. When it is cold, when temperature falls. Change of temperature of body depends on quantity of heat imparted to or released, और क्वांटिटी ऑफ हीट इम्पार्टेड के बाद में और दूसरी चीज़ मटेरियल पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप मोमबत्ती से गर्म कर रहे हो क्वांटिटी ऑफ हीट, या भट्टी में गर्म कर रहे हो तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल, तुम लकड़ी गर्म कर रहे हो या स्टील गर्म कर रहे हो। मास, तुम स्पून गरम कर रहे हो या एक बड़ा पतीला बिग वेसल गरम कर रहे हो। तो इन तीनों चीज़ों पे चेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करता है। यदि क्वांटिटी ऑफ हीट ज़्यादा इम्पार्ट हुई है, मोर द हीट इम्पार्टेड मोर विल बी द टेम्परेचर राइज। मटीरियल, इफ इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, द टेम्परेचर विल राइज, एंड इफ द मास ऑफ द बॉडी इज लेस, टेम्परेचर विल राइज फास्ट। Change in shape of the body. When heated, it expands, body expands. When cool, it contracts. Increase in size of the body is called thermal expansion. ठीक है। तीसरा, change in state of the body. गर्म करने से solid liquid बनता है, liquid gas बनता है। This
process of change from one state to another state at constant temperature is called change of state. चेंज ऑफ स्टेट के समय जब आइस कोल्ड होता है, लिक्विड आइस मेल्ट होता है लिक्विड में, टेम्परेचर इस समय 0 डिग्री ही रहता है. और इसी तरीके से जब वाटर उसमें क्या कहते वेपर में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहता है. व्हेन सॉलिड इज हीटेड it become liquid. This is called melting or fusion. When liquid is freeze at a fixed temperature, it becomes solid. This is called freezing. When water is heated, it become vapor. This is called vaporization and boiling. When water vapor condense and become liquid at a fixed temperature, it is called condensation. When solid is heated and they directly convert into gas, it is called sublimation. When this gas vapors again converted directly to solid on a fixed temperature, it is called deposition. ठीक है. सेम वे देखो, जो फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग और फ्रीजिंग, when ice is melting into water, the temperature of water remains 0 degrees Celsius until entire ice is melted into water. Similarly, when water is freezing into ice, the temperature remains 0 degree until all the water is solidified into ice. ठीक है. सेम वे कंडेंसेशन के समय भी और वेपराइजेशन के समय, जब तक पूरा वेपर ना बन जाए 100 डिग्री रहेगा, या जब तक पूरा कंडेंस ना हो जाए वेपर, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा. ठीक है. और फिर हम आते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ऑल टेम्परेचर इट इज एट ऑल टेम्परेचर्स. इवेपराइजेशन. इवेपराइजेशन जैसे कपड़ों का सूखना, ये इट टेक्स प्लेस इन ऑल टेम्परेचर. इट इज अ स्लो प्रोसेस. वेयर एज vaporization, there is boiling. It occurs at fixed temperature. It's a fast process and it occurs at 100 degrees Celsius. And boiling point for every substance is different. For water it is 100 degrees Celsius. ठीक है. इवेपरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूसली होती रहती है एट ऑल टेम्परेचर. जैसे कपड़े सूखते रहते हैं रात में भी. ठीक है. नाउ चेंज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. ये आ सकता है सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में, सॉलिड सबलाइम होके गैस में, सॉलिड लिक्विड वेपराइज होके गैस में. तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, तब तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाईपास करके. और हीट करेंगे तो और एनर्जी बढ़ेगी, तो वो इधर उधर सब तरफ मूव करने लगेंगे. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एकदम मिनिमम हो जाएगा गैस में. अब जब हीट रिजेक्ट होगी तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और रिजेक्ट होगी तो वो फ्रीज हो जाएंगे, अपनी जगह पे ही मॉलिक्यूल मूव करेंगे सॉलिड में. ठीक है. और इस गैस से मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो डिपोजिशन. ठीक है. ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज लेटेंट हीट क्वेश्चन आ सकता है. ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर, हीट इज रिक्वायर्ड. हीट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, बट दिस हीट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. जैसे 0 डिग्री सेल्सियस में अपन हीट कर रहे हैं आइस को, जब तक के आइस है वो 0 ही डिग्री रहेगी, लेकिन हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी. दिस हीट इज कॉल्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. ठीक है. टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट 0 डिग्री टिल होल आइस मेल्ट. Though heat is continuously supplied to ice during this period, its temperature does not rise. The heat supplied during this period is used up by the ice to change the state from solid to liquid. ठीक है. This heat is called latent heat. ठीक है. Now coming to thermal expansion. ये हम अगले उसमें करेंगे.